किसी भी जगह पर रहिए, जो देश के व्यवस्था से अर्थव्यवस्था से जुड़ा मैटर है उस पर हमको बोलना पड़ेगा। इसलिए कि नोटबंदी से हमारे देश को, युवाओं को कुछ मिला नहीं, ने नहीं चमकाया है। देश का नाम बहुत पहले से चमका हुआ है। हमारे देश का नाम आज से नहीं है कि मोदी पूरे देश में, क्योंकि कोई लाइन में नहीं लग रहा। नहीं, लाइन में लग रहा। बहुत लोग लग रहे हैं, जिनके पास है वो लगे हुए हैं, उनका समय जा रहा है। लाइन में लगे? आप लाइन में लगे भाई? नोट थे आपके पास? जिसके पास 2000 के कितने नोट थे आपके पास? जिनके पास है, मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास है, जिनके पास 2000 के नोट हैं, उनको जरूर जाना पड़ेगा, एक्सचेंज जरूर करना पड़ेगा। एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से 2000 का नोट अचानक बंद हुआ और ये दावा किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का, और अब के नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए, क्योंकि जब 500 का और 1000 का नोट बंद हुआ था पहले नोटबंदी में, तो ये खुद मोदी के द्वारा ऐलान करने के बाद हुआ था कि भाइयों बहनों, अब 1000 का नोट और 500 का नोट कल से नहीं चलेगा, आप सारे नोट जमा करा दो बैंक में। हालांकि इसमें लंबा समय दिया है, 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है 2000 का नोट बंद करने में। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं, आज जो 2000 का नोट बंद हुआ है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी मैं और भी सवाल करूंगा, पर पहले प्रतिक्रिया क्या है सीधी सीधी आपकी? यह जो है जो नोटबंदी हो रही है, इससे दूसरी नोटबंदी कहा सकते हैं आप। पार्ट 2 है, नोटबंदी पार्ट 2 है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि आज सरकार के आड़ में आरबीआई को टारगेट किया जा रहा है। वो कैसे? पहले की सरकारों के समय क्या आरबीआई काम नहीं किया करती थी क्या? आज नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री सामने नहीं आए। 8 सितंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को आकर के सारे नोट बंद कर दिए। लोग लाइनों में खड़े हुए और मारे गए, जिनके की समय से सगाई नहीं हुई, बुआई नहीं हुई, दवाई नहीं हुई, समय से किसी की नहीं हुआ, लोग लाइन में खड़े होकर मारे गए और उससे कुछ नहीं मिला। आतंकवाद नहीं रुका। उसके बाद भी 78 और तमाम सब जो है सीआरपीएफ जवान मारे गए हमारे देश में, आतंकवाद नहीं रुका। ठीक है ना? और जो नोटबंदी की जा रही है, नोटबंदी में हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था जो है वह कमज़ोर होगी, इसलिए कि नोट की छपाई में बहुत पैसे लगते हैं। नोट की छपाई में पैसे लगते हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुआ नोट को आए, और नोट को आए बहुत दिन नहीं हुआ और नोटबंदी की जा रही है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये बिल्कुल मोनोपोली है, और ये मोनोपोली देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। हमारे देश में आर्थिक गुलामी। मीडिया का कहना यह है, बीजेपी और भाई केंद्र सरकार के तो नुमाइंदे बोल ही नहीं रहे हैं। आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है किसी को, पर मीडिया जो है वो प्रवक्ता बनकर बता रही है कि इसका बड़ा फायदा है और ये अंदर खाते मोदी का बड़ा स्टॉक, यानी कि मास्टर स्टॉक है। नहीं, इससे क्या फायदे हैं? आदमी का समय जाएगा, नोटबंदी की एक्सचेंज में जाएगा, नोट की छपाई में पैसे लगते हैं, वो नोट वापस होंगे तो फिर क्या वह नोट जो है फिर चलन में लाया जाएगा? और आखिर पैसे तो लगे उस नोट की छपाई में ना। कभी पता चलता है कि विदेश से स्याही आ रही है, विदेश से पेपर आ रहे हैं, एक नोट की छपाई में जो है बहुत पैसे लगते हैं, और फिर नोट की वापसी, और फिर यह अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में आर्थिक गुलामी ला दिया है। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और आतंकवाद नहीं रोक पाई नोटबंदी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जन विरोधी व्यवस्था के तहत नेता भी हैं, अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के आप, इसलिए तो इल्जाम नहीं लगा रहे आप विपक्ष में हैं आप? देखिए, जो एक्चुअल बातें हैं वो आपको रखनी पड़ेगी। आप किसी भी जगह पर रहिए, जो देश के व्यवस्था से अर्थव्यवस्था से जुड़ा मैटर है उस पर हमको बोलना पड़ेगा। इसलिए कि नोटबंदी से हमारे देश को, युवाओं को कुछ मिला नहीं, आतंकवाद रुका नहीं। मंदिर नहीं मिला आप लोगों को? मंदिर क्या रोजी रोटी है? मंदिर रोजी रोटी नहीं है। मंदिर रोजी रोटी नहीं है ना। युवाओं को कार्य में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है, तो आपको परेशानी क्या है? संविधान में जो व्यवस्था नहीं है, अगर उसकी बात कोई करता है तो वह संविधान के विपरीत बात कर रहा है। संविधान में जो सेकुलर की बात, नाम दुनिया में चमका दिया है। मोदी जी ने नहीं चमकाया है। देश का नाम बहुत पहले से चमका हुआ है। हमारे देश का नाम आज से नहीं है कि मोदी को जानता भी नहीं था। आज से 2014 से पहले की बात कही जाती है कि कभी हमारा देश विश्व गुरु था,
तो क्या वो भाजपा का शासनकाल था? ऐसा नहीं था ना। भाजपा के शासनकाल में देश विश्वगुरु नहीं था ना। तो उस विश्वगुरु बनने के लिए फिर मोदी जी ने दिया है ये और मोदी के साथियों ने दिया है, तो ना विश्वगुरु कहाँ से हो जाएगा? नारा तो बीजेपी ने दिया ना ये। विश्वगुरु तो पहले से है। हमारा देश बहुत विश्वगुरु था हमारे बहुत देश से। वकील साहब कहाँ, बहुत पहले से विश्वगुरु बन चुका है हमारा देश। शौचालय नहीं थे भारत में, आप क्या बात कर रहे हो? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी है और इस शौचालय की बात आप कर रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले भी शौचालय हुआ करते थे देश में। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आया तो हमारे देश में शौचालय चालू हो गए या शौचालय का लोग प्रयोग करने लगे, ऐसा नहीं है। में जाते थे, ये बहुत पहले से है। नहर पे जाते थे, खेतों में, नहर पे, रेलवे लाइन पर। ऐसा है कि जो यह शौचालय की व्यवस्था है, यह सरकारों ने बहुत पहले चालू किया है। नरेंद्र मोदी के समय से नहीं चालू है। ठीक है, सरकारों को काम करना पड़ता है। जो सरकारें काम कर रही है, जो शौचालय बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, आप जाके गांव में देखिए, वो शौचालय यूज के लायक नहीं है, क्योंकि वो मानक पूरा नहीं करते। मानक पूरा होना चाहिए, बिना मानक के शौचालय का कोई अस्तित्व नहीं है। नरेंद्र मोदी का कोई एक काम भी अच्छा लगता नहीं लगता है? नरेंद्र मोदी का भी काम नरेंद्र मोदी के सिर्फ झूठे वादे करके देश को उसने जो है सत्ता हासिल किया है। ठीक है, वो मीडिया के सामने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और आज यहाँ पे जो महिला पहलवान जो वो जंतर मंतर बैठी हुई हैं, ये जो भी प्रोटेस्ट कर रही है महीनों से, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का वो एमपी है। मेहमान पहलवानों का जिक्र करेंगे, महिला पहलवानों का जिक्र कर रहे हैं आप जनता मंतर का, क्योंकि हम जनता मंतर पर खड़े भी हैं। सुनाई ये भी आ रही है, अगर ये मामला सच्चा होता तो मीडिया दिखाती, नेशनल मीडिया दिखाती, इसलिए मीडिया दूर है इन लोगों से। सच्चा नहीं है मामला, ये भी तो कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है झूठा मामला FIR दर्ज कराया है? सुप्रीम कोर्ट ने झूठा FIR दर्ज नहीं कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के ग्रीवेंस को, पीड़ा को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है कि इनका जो है FIR दर्ज किया जाए। जब FIR दर्ज करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और देश की व्यवस्था कैसे चलेगी? FIR तो कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति थाने जाकर के अपनी पीड़ा बताएगा, लिखित में देगा, तहरीर देगा, उसके FIR दर्ज हो करते हैं। पर नोटबंदी का फर्क पड़ेगा? किसका? इस आंदोलन पे, महिला पहलवानों के आंदोलन पे नोटबंदी का फर्क पड़ेगा? नोटबंदी का असर पूरे देश में है, जनता पे है, पूरे देश में। क्योंकि कोई लाइन में नहीं लग रहा। नहीं, लाइन में लग रहा, बहुत लोग लग रहे हैं, जिनके पास है वो लगे हुए हैं, उनका समय जा रहा है। लाइन में लगे? आप लाइन में लगे भाई? नोट थे आपके पास? जिसके पास 2000 के कितने नोट थे आपके पास? जिनके पास है, मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास 2000 के नोट हैं, उनको जरूर जाना पड़ेगा, एक्सचेंज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने वह जो है सर्कुलर जारी कर दिया है, तो उनको तो जाना पड़ेगा ना। जिनके पास है ना, जिनके पास नहीं है वो नहीं जाएगा, लेकिन जिनके पास है उसको तो जाना पड़ेगा ना। उसका समय जाएगा ना, उन नोट की छपाई में पैसा लगाना। और फिर आप अभी कितने दिन हुआ नोट जो है चालू किए 2000 का, और फिर नोटबंदी करके वजह क्या हो सकती है कि मोदी का ना आना, अब के नोटबंदी पर पार्टी का कोई भी इंटरफेयर ना करना, नोटबंदी पर किसी तरह की भी गाइडलाइंस बीजेपी या बीजेपी की सरकार की नहीं है, सीधा आरबीआई को जिम्मेदार और गोदी पत्रकारों को प्रवक्ता बनाकर पेश किया गया। इस पर क्या सोचते हैं? ऐसा देखिए, सरकार जो है ना, सरकार सीधे सामने इसमें नहीं आ रही, आरबीआई बात कर रही है। क्या पूर्ववर्ती सरकारों में क्या आरबीआई काम नहीं करती थी? वहां नोट को क्यों नहीं वापस किया गया, क्यों नहीं बदला गया? ये सीधे सरकार का काम है, ये आरबीआई काम नहीं है। स्पष्ट बात तो ये है, ये सीधे सरकार काम है, आरबीआई काम नहीं है। आरबीआई क्या पहले, अब जो है हमने कभी नहीं देखा कि नोटबंदी हुई, नोट वापस लिए गए, नोट को जो है रोक दिया गया, लोगों को लाइन खड़ा कर दिया गया। ये 2014 के बाद ही नोटबंदी प्रक्रिया चालू हुई। क्या 2014 के बाद में आरबीआई अस्तित्व में आया है? नहीं, ये मोनोपोली है, यह देश के लिए सही नहीं है। यह जो व्यवस्था लागू की जा रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक गुलामी है। और देश में आर्थिक गुलामी ला करके भारतीय जनता पार्टी को आज सड़क पे युवा टहल रहा है, कोई रोजगार नहीं है। आज मैं 881 दिन से जंतर मंतर पर ही भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं। मैं बैजनाथ यादव, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त समाजवादी पार्टी। मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए, इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए। 2024 में ऐसी तानाशाही सरकार को हटाया जाए, क्योंकि नोटबंदी करके
लोगों के हक अधिकार को मारा जा रहा है, उनको लोगों को समय जा रहा है, लोगों की और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर किया जा रहा है। यह हमारे देश के लिए सही नहीं है। ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है जो बीच बीच में यह दंश दे रही है, यह डंग जो है यह डस रही है। नोटबंदी के माध्यम से आरबीआई को टारगेट कर रही है, स्वयं कर रही है, लेकिन आरबीआई को टारगेट कर रही है। पहले आरबीआई के अस्तित्व नहीं था, बीजेपी आई तभी आरबीआई अस्तित्व में है। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे बैजनाथ जी जो कि लगातार बात मुझसे कर रहे थे, और मैं यही पूछ रहा हूँ लगातार कि इस 2000 का नोट बंद करने को 2024 से पहले क्या यानी कि फ़ायदा होगा सरकार को और देशवासियों को। तो बहरहाल आगे की और भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की और विपक्ष में बैठे लोगों की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है नरेंद्र मोदी का पीछे से। मैं पीछे से ही बोलूँगा क्योंकि मीडिया तो जो नेशनल मीडिया वो बता ही रही है कि भाई किस तरह से आरबीआई ने ये काम किया है। बहरहाल ये बात सच है कि हाँ, प्रधानमंत्री का इशारा जरूर हुआ होगा और कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए हुआ होगा। अब 2024 की तैयारियां हैं या भ्रष्टाचार को खत्म करने की तैयारियां हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।